सलमान गनी साहब, ऑपोजिशन का बयानिया तो ये था कि ये जी कौमी सलामती का मसला है और हम ये बिल को मंजूर होने नहीं देंगे। अगर हम इस पे ही बात करें तो फिर क्या ऐसी वजूहात बनी कि ये बिल भी मंजूर हो गया, और क्या स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी के बिल की जो मंजूरी है वो नागुज़ीर थी? देखें, मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ यार साहब ने अपने अंदाज के अंदर वाजे कर दिया। यार साहब ने कह दिया कुछ बिल जो हैं वो पास होने होते हैं हमेशा की वो तरह। सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस की ज़रूरत नहीं होते, और ये बिल तो खालिस्तान अपोजिशन की वजह से पास हुआ है, इसलिए कि सेनेट के अंदर अक्सरियत जो है वो अपोजिशन की है। और आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नहीं, तनकीद का नहीं, वो तो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और आपकी पाकिस्तानी सियासत का अलमिया देखें कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हो रहे थे कौमी असम्बली से, तो सारी अपोजिशन मुस्लिम लीग नून समेत उनकी पुश्त पे खड़ी थी। और जब वो जीते, वो किसका शुक्रिया अदा कर रहे थे? हुक्मरान पार्टी के अरकान असम्बली का। और कल जब ये बिल पास हुआ है तो आज हुक्मरान पार्टी किसका शुक्रिया अदा कर रही है? यूसुफ रज़ा गिलानी का। और यूसुफ रज़ा गिलानी और सादक संजरानी एक जगह पे खड़े हैं। ये बिल अपोजिशन कह रही थी कि ये कौमी मफादात के मुनाफी है, ये पाकिस्तान के मुआशी सकूत के मुतरादिफ है, और इसके बाद हम IMF के गुलाम होंगे। लेकिन हुआ क्या? देखिए, बात यह कि ये कौन कौन गायब रहा, क्यों कर गायब रहा? हज़रत कायद आज़म के हवाले से एक फ़िक्रा अक्सर कोड होता है कि स्ट्रगल के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, लेकिन स्ट्रगल हमें करनी है, हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी तारीख में ये खोटे सिक्के हर पार्टी के अंदर मौजूद हैं। मुझे याद पड़ता है कि सादक संजरानी साहब के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, खड़े तो पूरे हुए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि कैसे गायब हुए? और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि हम अपने इन सेनेटर्स का पता चलाएंगे और इन्हें बेनकाब करेंगे। आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। और अब सब कुछ क्या हुआ? देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये जो दिन था कल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। असल बात यह है कि कल का दिन आखिरी दिन था, इसके बाद 2 फरवरी को वो इजलास होना है IMF में, जिसमें हमें वो $1 अरब की किस्त मिलनी है, जिसके एवज पाकिस्तान के अवाम पर अरबों रुपए की छुरी चला दी गई है। सर, ऑपोजिशन जब इतनी तनकीद कर रही थी, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, बड़े बड़े दावे हो रहे थे कि बिल को हम मंजूर कराने नहीं देंगे, तो फिर क्या वजह है? कहाँ गायब रही ऑपोजिशन? देखिए, आपको अगर याद साहब के बाद मैंने भी जो बात कही, कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से बाला होते हैं, जो पास करवाने जरूरी हैं। और इस वक्त तो आपका सब कुछ, देखिए वो जो बात अभी कर रहे थे कि ये जो 8-10 लोग हैं, मैं हमेशा उनका नाम लेता हूं कि ये कौन लोग हैं? कि हफीज शेख काफ लीग के भी वजीर खजाना होते हैं, पीपल्स पार्टी के भी होते हैं, इनके भी होते हैं, और इसी तरह ये शौकत तरीन साहब, क्या इनकी एफिलिएशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होती है या हुकूमतों के साथ होती है? ये दरअसल IMF के लोग हैं। और ये बिल जो है, अभी वो जो बताया गया उनकी तनख्वाह, जरा उनके इख्तियारात की बात भी कर ले। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इतने इख्तियारात हासिल नहीं है जितने इस वायसराय बाकर साहब को हासिल है। और ये हमने अपनी पार्लियामेंट, ये उनकी शर्त थी, पहली दफा ये इस तरह की कानून साजी इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुई। ये उनकी शराइत थी जो हमारी पार्लियामेंट ने पास की है। ये सब एक हैं, और वो जो उस परचम के साए तले हम सब एक हैं। तो बात यह कि इसका सबसे बड़ा सबूत कल खुल के सामने आ गया है। अब सिर्फ उन ऑपोजिशन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था पास नहीं होने देंगे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, उसके बाद आप देख लें कि यूसुफ, मैं जो बता रहा हूं, असल बात इसमें नुकता यह है कि कल का दिन इंपॉर्टेंट था, उसके बाद तो इजलास नहीं होना था, 2 फरवरी को इजलास। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो वहां पर गए हैं, गुलाम रब्बानी खर साहब बड़े मोहतरम हैं, उनकी डेथ 5-6 रोज पहले हुई है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्यों कर वहां पर मौजूद नहीं रह गए? मैं 2 लोगों को अप्रिशिएट करूंगा अपोजिशन के। एक तो सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और दूसरे मुसद्दक मलिक साहब। मेरे ख्याल ये दोनों पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, शायद वो इस कहानी को समझ नहीं सके। वो रात हमारे चैनल पे ही वो ये कह रहे थे कि हमें एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा है, इसलिए कि हम कह कुछ और रहे थे और अमलन। और वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर नहीं आए तो कोई बात होगी। और यही बात मुसद्दक मलिक साहब ने कही कि मुशाहिद हुसैन साहब क्यों नहीं आए? वो देखें जरा, वो जो तहरीक इंसाफ की डॉक्टर जरका सोहरवर्दी साहिबा, वो ऑक्सीजन का साथ लेके सिलेंडर वहां पर आई हैं, वो भी कोरोना की। और हमारे दोस्त और आपके भी दोस्त मुशाहिद हुसैन सैयद साहब इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद वहां पर नहीं आए। और मुशाहिद साहब सिर्फ एक कॉल पे
नहीं आए होंगे, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जब तक, और ये लोग बड़े आप देखें कि ये मैं बड़े अरसे से देख रहा हूं कि ये जिन्हें हम खोटे सिक्के समझते हैं ना, ये बड़े टाइम पे काम आते हैं। और ये वही लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं 4 जमातों में एक सेनेटर को देख रहा हूं और वही गायब होते हैं। आज तक पॉलिटिकल पार्टीज उनका नोटिस नहीं ले सकी। और ये खास लोग होते हैं जिन्हें पार्टी लीडरशिप का एतमाद हासिल होता है कि वही 10-15 लोग हैं। और हर मौके पे जब इस तरह की कानून साजी होती है, जब पॉलिटिकल पार्टीज ने एक स्टांस लिया होता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज की उस नज़्मो ज़ब्त का उससे इनहराफ करते हैं और वो कर नहीं सकते। सलमान साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब इसका नोटिस लेंगे? देखिए, मैंने तो आपको इससे पहले इससे बड़ी बात बताई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने पहले जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, जिसमें पूरी कौम ने देखा था कि पहले तो वो 57 लोग खड़े हुए थे और उसके बाद वो सारे गायब हुए हैं। इसीलिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग नहीं होती। और जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पॉलिटिकल वर्कर्स को इज्जत नहीं मिलेगी और उनके अंदर जमहूरियत नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है मजबूत नहीं हो सकती। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए ये बिल पास हो गया और इसके असरात क्या होंगे? ये वो उस पार्टी की गवर्नमेंट है जो ये समझती थी कि IMF से रजू पे खुदकुशी को तरजीह देंगे। कल के इस बिल के पास पाकिस्तान वाकईतन मुआशी गुलामी में गया है और जिस मुल्क की तकदीर के फैसले IMF करेगा, उस मुल्क में जमहूरियत का और उस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, ये हम अपने नाज़रीन पे छोड़ते हैं। यानी सलमान साहब, दावे और वादे जो हैं वो हुकूमत की जानिब से भी हो रहे हैं, अपोजिशन की जानिब से भी हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ अमली बातें हो रही हैं, अमलन कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, सियासी जमातों के अंदर डिसिप्लिन का फुकदान पाया जाता है और क्या वजह है कि अपोजिशन अरकान एक पेज पर नहीं है और ना ही में कोई हम आहंगी पाई जा रही है? देखिए, ये कोई नई बात थोड़ी है। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में जो है डिसिप्लिन की कमी है, हम आहंगी नहीं है, इकट्ठे भी हो जाते हैं, नहीं भी हो जाते, इस किस्म का। लेकिन मुझे तो पूरा यकीन था कि ये बिल पास होगा। मुझे तो कभी 1% का भी शक नहीं पैदा हुआ। इसके बावजूद कि अपोजिशन की मेजॉरिटी थी सेनेट के अंदर, मुझे पता था कि मेजॉरिटी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे एक दिन के लिए ये शक पैदा नहीं हुआ कि कहीं हार ना जाएं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जो है इसमें हार जाएं, इसलिए कि जो हैं कि जो हमारे यहाँ गुफ्तार और किरदार में फ़र्क है और जहाँ ये फ़र्क गैप ज़्यादा होगा वहाँ इसी किस्म की सियासत होगी जिस किस्म की हमारे यहाँ होती है। और सबसे बड़ा जोक ये है, जब वोट हो गया ना, चेयरमैन के वोट के बाद 43 बन गए और वो पास हो गया, तो अपोजिशन ने गुस्से में आके उदम मचाया। यानी वो जो ओपन स्पेस होती है चेयरमैन के डाइस के सामने, वहाँ आके चेयरमैन के मुतल्लिक बातें कहीं और ये ज़्यादती की है और ये नुकसान पहुँचाया है, मुल्क को ये कर दिया है। उन्हीं अपोजिशन के तो फ़ैल ही ये बिल पास हुआ है, उन्हीं के लोगों ने बाद में आके शोर मचाया। तो ये तजादात देखने वाले हैं। देखिए, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि 2021 में अपोजिशन ने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया था सेनेटर वो अपने सेनेट चेयरमैन संजरानी साहब के खिलाफ। जब वो मूव हुआ, मूव की परमिशन के लिए 64 लोग खड़े हुए, यानी मेजॉरिटी हो गई। लेकिन जब वो सीक्रेट बैलेट हुआ तो वो रेजोल्यूशन हार गया, संजरानी साहब बच गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तो ओपन था तो खड़े हो गए और जब वोट डालने का वक्त आया इधर उधर हो गए। तो यही चीज़ हमने यहाँ देखी है। उसकी वजह यह है कि जो हमारी क़यादत है, अपोजिशन की क़यादत है, वो अपने इमीडिएट मुफादात के हवाले से ज़्यादा नहीं सोचती। डॉक्टर साहब, तो क्या ये हम कहेंगे कि अपोजिशन कंफ्यूज्ड है? क्योंकि अब बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा तरमीमी बिल। वो सुप्रीम कोर्ट में, आप वहाँ पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर लें, ये भी एक तरीका होता है रोप डालने का। हमारे यहाँ जो गुफ्तगू और असल में बड़ा फ़र्क है, तो कर लें सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज, इसलिए कि सेनेट ने पास किया है इसको और वहाँ ओपन वोट हुआ है, सबकी मौजूदगी में वोट हुआ है। वो नाम तक पता है कौन, उन्होंने उस दिन किन किन लोगों ने सेशन अटेंड किया, हाजिरी लगती है, तो लिहाजा हाजिरी से आपको पता लग जाता है। कौन बाहर गया वो भी पता लग जाएगा, इसलिए कि सारा प्रोसीडिंग रिकॉर्ड होती हैं। तो लिहाजा कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए, इसमें उसकी वजह यह है कि इस बिल के पीछे, इसकी बिल की पुश्त पे वो अनासिर मौजूद थे जिनको हमारी अपोजिशन के बड़े लीडरान नाराज नहीं कर सकते।
ये सबसे बड़ा फैक्टर ये। बाकी रहा आम मेंबर को बाज़ दफ़ा नहीं पता होता, वो गुस्से में आके शोर मचा देता है, वो समझता है हम नज़रियाती जंग लड़ रहे हैं। नज़रियाती जंग कहाँ, हमारे यहाँ तो सियासी फ़ायदे की जंग है। दूसरा इसमें बड़ा फैक्टर है कि हमारे यहाँ जो डोमिनेंट एलीट है, यानी जो इख्तियारात को कंट्रोल करता है, कभी एक पार्टी के नाम से कभी दूसरी पार्टी के नाम से, वो एलीट जो है उसकी आधी जो तवज्जो है अपने उन मफादात के साथ है जो मफादात मुल्क से बाहर हैं, खासकर मगरिब के अंदर हैं। मिडिल ईस्ट और मगरिब के अंदर हमारे एलीट के मफादात हैं। लिहाजा जब तक आपका सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यही रहेगा, जब तक आपके डोमिनेंट एलीट जो हैं वो यही रहेंगे, वो इसी तरह ही करेंगे। इसलिए कि इनके मफादात वर्ल्ड बैंक और उनके गार्डियंस के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है हुकूमत करने के लिए, इक़्तिदार के लिए, रोब और दौब के लिए, अपने आप को अमीर करने के लिए पाकिस्तान है। बाकी जो अगर मुझे सूट करता है तो ठीक है, मैं उधर चला जाऊंगा। तो जब तक हमारे एलीट की नेचर चेंज नहीं होती, जब तक वो लोग जो इख्तियार और इक़्तिदार इस्तेमाल करते हैं उनके आधे मफादात मुल्क से बाहर नहीं ख़त्म होते, उस वक्त तक हमारे साथ इस किस्म की सिचुएशन अराइज होगी। इसमें IMF था, यहाँ की फोर्सेस थी, इंटरनेशनल फोर्सेस थी। इंटरनेशनल फोर्सेस को आप नाराज़ नहीं कर सकेंगे। जो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें ये गौर करने की ज़रूरत है। और जब तक ये सिस्टम हमारा इसी तरह रहेगा, चाहे उसको आप कुछ लेबल दे दें, इसी तरह हम अपने मुल्क के मफादात को यानी जब मफादात करते कुछ रहेंगे। और होंगे तो